है, जबकि पैरासाइट्स में दे आर मोर क्लोज टुवर्ड्स ह्यूमन सेल, तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन होती है। और देन पैरासाइट्स के अपने अंदर भी वी डिवाइड देम इनटू प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ, यूनिसेलुलर एंड मेटासेलुलर, मल्टीसेलुलर। सो उस यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के अंदर हमने फर्दर जो है मजीद कुछ क्लासिफिकेशन की हम डेप्थ में गए थे, और जिसमें हमने देखा कि मल्टी सेलुलर जो हैं दे कैन बी देन फर्दर डिवाइडेड इनटू प्लेट्रीहेलमिन्थेस एंड व्हाट वाज द अदर नेम, हु विल टेल मी? जब हमने मेटाजोआ किए थे, तो हमने राइट इन द चैट बॉक्स आल्सो। जी, हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? हमने मेटाजोआ की टाइप्स की थी जी। वी स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ पैरासाइट, then we had done, remember, we had done those parasites, the comparison of those parasites with other microorganisms, and then we had come to know that even within parasites we have protozoa, single cell types, and then multicellular types, the metazoas. Nemathelminthes और Platyhelminthes जी। सो नीमेथेलमिंथस जो होते हैं ये नीमाटोड्स, बेसिकली जो है राउंड वर्म्स, हमारी टर्म से निकली है, तो बेसिकली फ्लैटवर्म्स होते हैं जी। शाबाश आमना। और प्लेटी हेलमिंथेस जो होते हैं फ्लैटवर्म्स, फर्दर हमने देखा था कि दे वर फर्दर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर्स, जिसमें हमने देखा कि उसकी कुछ जो हैं स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड जो होता है, हमने वो भी पढ़े थे। और उसके अंदर हमने देखा कि कुछ के अंदर एलिमेंट्री कैनाल जो है वो प्रेजेंट होती है, कंप्लीट होती है, जैसे नीमाटोड्स हैं, ये कंप्लीटली जो हैं राउंड वर्म्स जो इनको कहा जाता है, इनकी प्रॉपर बॉडी कैविटी होती है, सिलेंड्रिकल होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, इनकी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। लेकिन जो हमारे प्लेटी हेलमिंथेस हैं, फ्लैट वर्म्स हैं, ये बिल्कुल फ्लैटेंड होते हैं डोर्सो वेंट्रली, और इनमें बॉडी कैविटी जो है वो एब्सेंट होती है, इसलिए इनकी एलिमेंट्री कैनाल भी जो है वो एब्सेंट होगी या रुडिमेंट्री फॉर्म्स में मौजूद होती है। और उसको वहां पर इंटेस्टिनल म्यूकोजा में सरवाइव करने के लिए सकर्स की जरूरत होती है। मोस्टली ये हर्मैफ्रोडाइट्स होते हैं, जबकि जो नीमाटोड्स हैं कैटेगरी, जब हम उसमें जाएंगे भी, यू विल सी कि दे आर सेक्सुअली डिफरेंशिएटेड, दे हैव प्रॉपर मेल एंड फीमेल वर्म्स। सो वहां पर जो है इट्स अ रिलेटिवली डिफरेंट स्टोरी। सो यहाँ पर जब हम when we again मैम come to आपकी the life स्लाइड नहीं cycle। नजर आ रही। जी स्लाइड नहीं नजर आ रही। जी, क्योंकि अभी हम रिकैप कर रहे थे बेटा, अभी जो शुरू में बच्चे आए हैं मैंने उनको भी अभी बताया था, अनाउंस किया था यही कि हम अभी पहले अपने पिछले लेक्चर का थोड़ा सा जो है वो रिकैप देख रहे हैं, और ये याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था स्लाइड देखे बगैर। और उसमें कुछ बच्चों ने जवाब भी दिए यहाँ पे विंडो में, और उसके अंदर हमने क्या क्या चीजें कवर की थी वो अब आप लोग जो हैं यहाँ पर थोड़ा सा, हम एक मिनी सा जो है, मैं एक यहाँ पर पोल रन करती हूँ, उसमें आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस हियर वन बाय वन। और क्योंकि पार्टिसिपेंट्स हमारे वेरी ब्रीफ क्वेश्चंस, just to have a recap of the previous lecture, I'm going to add a question here.
ये जी आपका फर्स्ट टेस्टिंग क्वेश्चन है जो है वो इसके ऊपर कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हमारा ये एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल रहता है तो देन वी कैन थ्रो मैम किधर है क्वेश्चन? हाँ जी यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चन यहाँ पर एंटर करके इसमें सेव कर रही हूँ। इट्स अ वेरी सिंपल बेसिक। हम पोल रन करें तो हाउ डज इट वर्क? कैन यू सी नजर द नहीं आ विंडो? रहा। नजर नहीं आ रहा। मैं भी, मेरा ख्याल है मैं अपने फोन से भी जूम के थ्रू जो है लॉगिन कर लेती हूँ सो दैट आई कैन सी व्हाट यू कैन सी। मैम चैट पे लिखा आपने? नहीं, यहाँ पर हमारे फैकल्टी की साइट पे यहाँ पर देयर वाज एन ऑप्शन जिसमें था वी वर गिवन एन ऑप्शन ऑफ ऐड अ पोल साइड पे तो वाली भी ऑप्शन नजर आ में रहा जो है आपके चैट बॉक्स में कोई आपको पोल आया है? है। नहीं मैम कहीं भी नहीं आया वहाँ। नो मैम। अच्छा यहाँ पर तो ओके सो none of you can see it right now. चलें इसको मैं दोबारा आई थिंक आई नीड टू डिस्कस इट विद द एडमिन कि जब हम पोल रन करने की ऑप्शन है वो कैसे अवेल कर सकते हैं। लॉन्च पोलिंग जी। मैम अब आ गया। इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। अभी हम बेसिकली टेस्ट रन करके देख रहे हैं। जस्ट आपके पास 5-10 सेकेंड्स है बच्चों। इस मैम अभी आया था। ठीक है तो अब 30 पे मैं एंड पोलिंग करने लगी हूँ। ठीक है जी। ओके पैरासाइट्स आर प्रोकैरियोट्स। ठीक है जी। आई विल शेयर द रिजल्ट्स विद यू। रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं आप लोगों को? यस मैम। मैम नजर आ रहे हैं। अच्छा अब सी इट वाज अ वेरी 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 बेसिक क्वेश्चन जिसमें हमें म्यूट कर आप लोगों ने सम ऑफ यू प्लीज म्यूट योर माइक। जो जो बोलना चाहते हैं यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन और अगर देख रहे हैं कि ज्यादा लोग हैं तो वन बाय वन आप अपना म्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें ये जो पोल हमने रन किया है इसमें हम देख रहे हैं कि 60% ऑफ ठीक है और 40% कह रही है नो। सो अब नाउ अब यहाँ से पता चलता है कि हमारे पहले लेक्चर के पहले 5-10 मिनट के इवन इंट्रोडक्शन को भी हमारी क्लास ने कितना केयरफुली सुना था या नहीं सुना था। तो
जो हमारी 40% अभी स्ट्रेंथ है, लाइक अभी हमारे पास आई थिंक अभी बच्चे भी खैर अभी बहुत कम थे। मैं दोबारा इसको कर रही हूँ, रीलॉन्च कर रही हूँ पोल को। मुझे अब आप लोग दोबारा जो है, बहुत ही ये तो टेस्ट क्वेश्चन है, तो आई एम श्योर अभी बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया है। मैं इसको रीलॉन्च कर रही हूँ एंड नाउ यू कैन कंटिन्यू। जो रह गए हैं वो इस पे आंसर करेंगे। इट इज टेलिंग मी आपको ये पता करना है कि ये पैरासाइट्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं या वो यूकैरियोट्स होते हैं। और इसका फायदा ये भी है थोड़ा सा, एक ये कि हम अपनी मोनोटोनस लेक्चर की रूटीन को ब्रेक करेंगे। थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि हमने कितना रिटेन किया है। और तीसरा अटेंडेंस। तो अभी तक 54 बच्चों ने की स्क्रीनशॉट मेरे पास मौजूद है। 116 बच्चे हैं जी हमारे पास ऐसे जिन्होंने साइन इन किया हुआ है, और उसमें से अभी मेरे पास 56 का रिस्पॉन्स आया है। वेयर आर द रेस्ट ऑफ मैम माई फेवरेट स्टूडेंट्स? मैम जी आपको ये शो हो रहा है कि किसने रिप्लाई किया? हाँ जी बेटा, मेरे पास कंप्लीट एक उसका ब्रेकअप आ रहा है। किसने कौन से स्टूडेंट ने किया है? हाँ जी। तो आप लिस्ट इसका खोल सकते हैं ना, यू कैन इजीली सी। ये तो बड़े मसले की बात है मैम। है मैम ना ये तो बंद कर दें, ये नहीं किया हमने। बेटा? ये आप लोगों के लिए जो है, मैं भी टेस्ट रन में मैंने भी इसको डाला है। आज का मैं इसको मार्क नहीं करूंगी, बट आप लोग इसे फर्दर, बिकॉज देखिए आप लोगों की एक्टिव लर्निंग जो है ना, मकसद तो वो है। सोते सोते लेक्चर एक तो वन साइडेड नहीं। दूसरी बात ये कि जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे मुझे पता है कि वो अटेंटिव दे रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनके लिए बहुत बोरिंग हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे चीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट वन साइडेड जब एक चीज चल रही होती है तो ऑब्वियसली इतनी मोनोटोनस होने की वजह से उसके अंदर अट्रैक्शन नहीं रहती है। तो ये थोड़ा सा हमें एक टीजर्स हैं, टाइम टू टाइम हम इसको छोड़ते रहेंगे। इसके थ्रू जो है क्लास जो है वो ज्यादा एक्टिवली लर्न कर सकती है। ओके जी, यहाँ पर अब हमारे 62 ने भी तक रिस्पॉन्स किया है खाली। आई एम ब्रेकिंग द स्क्रीनशॉट हेयर एंड आई एम एंडिंग द पोल हेयर। क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या है, अब हम उसको देख लेते हैं। अभी भी जो है हमारी ओवरऑल जो रेशियो निकल रही है, 60% कह रहे हैं कि पैरासाइट्स प्रोकैरियोट्स होते हैं। सो आई विल open my presentation, the last week's presentation, and then we can see what is the story behind this question and why we actually put up this question. क्या हमने डिस्कस नहीं किया था? क्या हमने लेक्चर से एक तरह से देखा नहीं था उस वक्त? अगर नहीं देखा तो नो प्रॉब्लम, हम अब भी देखेंगे, आज उसको लर्न करेंगे एंड देन वी विल मूव फर्दर। ठीक है, बिकॉज इट्स अ वेरी बेसिक डिफरेंस। सो पैरासाइट्स में आपको पता है ये these are those organisms that live on the host, are usually harmful to the host। benefit तो कभी नहीं देते, but sometimes they can even cause some harm to the host। जब हम कंपेयर करते हैं बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो वी हैव रियलाइज्ड कि ये यूकेरियोटिक होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक नहीं होते हैं। बेसिक जो डिफरेंस है, क्योंकि आप लोगों ने भी माइक्रोबायोलॉजी जनरल अभी नहीं पढ़ी है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बट जस्ट अ माइनर डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस इज दैट बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं, और उनका जो न्यूक्लियस होता है एक प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसिफिक नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में नहीं होता है। इट इज जस्ट अ लूजली coiled genetic material which is there, circular shape में होता है। It is lying loosely in the cytoplasm, the protoplasm, and it does not contain a proper membrane। सो यहाँ पर जो है यूकेरियोट्स की तरह, जैसे कि ह्यूमन सेल आप लोगों ने हमेशा पढ़ा है, उसकी तरह एक मेम्ब्रेन बाउंड कन्फाइंड न्यूक्लियस को नहीं मिलेगा। एनर्जी का प्रोडक्शन है वो इस बात के बगैर कंप्लीट नहीं होता,
क्योंकि इंट्रोडक्शन में yes we have to know the definition plus we have to know what kind of cell is this. So it is a eukaryotic cell because it contains a proper nucleus and cell organelles, proper membrane bound होता है जिसके अंदर DNA भी होता है, RNA होते हैं, इसके राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया सब प्रेजेंट होते हैं और ये रिप्रोड्यूस करता है थ्रू माइटोसिस. ठीक है. और उसकी डेप्थ में ऑब्वियसली हम नहीं जाएंगे. माइटोसिस, मियोसिस ये आप लोग बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ चुके हुए हैं. बट माइटोसिस द रेप्लिकेशन विल अकर and then we will move to the classification side. Just a recap. अब दोबारा मैं पोल में भी नहीं डाल रही हूँ because आज आपका पहला दिन है. You are getting familiar कि okay time to time ये भी हुआ करेगा. तो इट्स ऑल राइट. हम इसको रन करेंगे. आज वाले को हम काउंट नहीं करेंगे इतना ज्यादा, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम इसको देखा करेंगे, हम इसका रिकॉर्ड हम मेंटेन किया करेंगे वर्म्स से. ठीक है. जिनको हम हेलमिन्ट्स भी कहते हैं. और जब हम इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन में जाते हैं, आई एम अगेन शोइंग यू दिस स्लाइड जिसमें हम मेनली जो है इनको डिवाइड कर देते हैं प्लेटीहेलमिन्थिस में और जैसा भी आपने बताया निमेथेलमिन्थिस के अंदर. ठीक है. जो नीमाटोड्स होते हैं, जो राउंड वर्म्स होते हैं. सो अभी के वक्त हमारा फोकस है प्लेटीहेलमिन्थिस जो फ्लैटवर्म्स है. ये इनकी बॉडी बिल्कुल फ्लैट होती है, सो वेंट्रली यानी कि पीछे से आगे डॉर्सो वेंट्रली फ्रॉम बैक टू फ्रंट, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, पूरा जो बॉडी है बिल्कुल चपटी किस्म की बॉडी होती है. इनमें से जो टेप वर्म्स होते हैं कुछ टेप लाइक होते हैं. आप सब जानते हैं कि टेप लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है. बिल्कुल फ्लैट सेगमेंटेड जो होता है टेप लाइक, वो टेप वर्म्स कहलाते हैं जिसका साइंटिफिक नाम है सिस्टोडा. क्लास सिस्टोडा है वो. ठीक है. और कुछ होते हैं जो लीफ लाइक होंगे जिनको हम ट्रिमाटोड्स कहेंगे. अब जब हम हेलमिन्थ्स की बात कर लेते हैं तो उनके अंदर जनरली जब हम ओवरऑल हम कहते हैं कि हम मेटाजोआ की बात कर रहे हैं तो हम हेलमिन्थ्स कर रहे हैं. ठीक है. उसमें प्लेटी क्या है, निमेथेलमिन्थ्स क्या है, वो भी हमने उसको ब्रॉडली देख लिया. जब हम हेलमिन्थ्स करते हैं तो वी टॉक अबाउट डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ देयर लाइफ साइकिल. जर्नी शुरू कैसे होता है. इट ऑल स्टार्ट्स विद द प्रोडक्शन ऑफ एन एग that then converts into a larva. Larva will hatch out and then it will grow into the adult form. Then ये तो उसकी morphological forms हैं. We have to, हमारा जो focus होता है it has to be on the life cycles, right? तो लाइफ साइकिल्स में ये ज़रूरी होता है ये पढ़ना कि किस वक्त आपकी कौन सी स्टेज जो है वो यू नो किस होस्ट के अंदर गुजर रही है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. तो पहले तो आपको इसका पता होना चाहिए. तो जनरली ब्रॉडली इनको जो है तीन इसमें डिवाइड कर देते हैं, एग, लार्वा और एडल्ट में. लेटर ऑन यू विल सी कि डिफरेंट जो लार्वल स्टेजेस होती हैं उनमें किसी को डिफरेंट सिस्टाइसर्काई का नाम आता है, प्रोसर्कॉइड होती हैं, फेरोसर्कॉइड होती हैं. दे आर डिफरेंट. बट जनरली हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से अगर उसको ब्रेक करते हैं तो दिस इज व्हाट वी गेट. दिस स्मॉल लाइफ साइकिल एग that hatches and the larva forms and then it grows into the adult form. फिर जी होस्ट जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपका जो लाइक टू नो अबाउट डेफिनेटिव होस्ट एंड इंटरमीडिएट होस्ट. सो मोस्टली हम यहाँ पर देखेंगे सिस्टोड्स में कहानी कुछ ऐसी होगी कि हमारे डेफिनेटिव होस्ट होगा. adult bug is there. Intermediate host जो है उसके अंदर उसकी मल्टीपल डिफरेंट एसेक्सुअल जो स्टेजेस हैं वो दे विल पास थ्रू मल्टीपल, समटाइम्स सिंगल, समटाइम्स यू विल सी डबल, एक या एक से ज़्यादा होस्ट में से भी वो स्टेजेस पास करें. एंड वो सारी एसेक्सुअल स्टेजेस होंगी और वो लार्वल स्टेजेस हैं मेनली जो इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर पास ऑन हो रही होंगी और ग्रो करें. लाइफ डायग्नोसिस ब्रॉडली हम देख लेंगे कि मेनली हम स्टूल एग्जामिनेशन कर रहे थे आपकी एचओडी के साथ मिलके. तो हमने स्टूल एग्जामिनेशन का प्रैक्टिकल थोड़ा सा हमने बाद में रखा आप लोगों का. वो फर्स्ट टर्म में और होता है, लिखाते हैं कि आप पहले कुछ पैरासाइट्स कुछ उनके ओवा उनकी शेप्स के पढ़ लें एंड देन यू विल डू द प्रैक्टिकल. तो उसमें आपको एग्जैक्टली अच्छी समझ भी आ जाएगी कि क्या क्या शेप्स होती हैं, हाउ डू वी डिफरेंशिएट देम, व्हाट डिफरेंट लैब मेथड्स आर अवेलेबल फॉर डायग्नोसिस एंड सिलेक्शन आल्सो. तो वो हम देखेंगे. मेनली आप लार्वल फॉर्म को भी देख लेते हैं, कभी एडल्ट फॉर्म हमें नजर आ जाती है. वी कैन डायग्नोज द इन्फेक्शन अकॉर्डिंगली.
eosinophils जो हैं ये एक एडिशनल हमारे पास ब्लड फाइंडिंग एक इंडिकेटर है जो क्रॉनिक जो पैरासिटिक इन्फेक्शंस को जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है। मेन हमारे सिस्टोर्स के अंदर हमने पहले भी हमारा मेजर फोकस जो है ये लेफ्ट साइड पे जो हमारी साइड है इसके ऊपर होगा। एज यू कैन ऑल सी कि हम टीनिया सोलियम, टीनिया सेटिनेटा, डाइफाइलोबॉथ आता है, हम इसके ऊपर मेनली हमारा फोकस करेंगे। We are not much concerned with rest of the bugs. So we will not again do this. We know that we had discussed that the actual bug contains three main regions. There's a big head which is called scolex. And then there's a small portion of neck. Then strobila, the body or trunk, which is divided into those uh, tape-like segments. Right? Infection usually जो था undercooked मीट के थ्रू हमने पढ़ा था होता है। अब वो मीट की जो सोर्स है वो डिफरेंट जो सिस्टोर्स हैं उनमें डिफरेंट होगी। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि टीनिया सोलियम जो है पोक मीट खाने से होती है। सो इट मीन्स कि उसका इंटरमीडिएट होस्ट क्या होगा जी। देयर इज अनदर पोल, टाइम टू हैव अनदर पोल। व्हाट विल बी द इंटरमीडिएट होस्ट इन केस ऑफ सोलियम? देन कोई एनिमल होगा जो अंडर कुक, पोक किसका फ्लैश होता है? यस, चिकन। मैम पोक का फ्लैश होगा, अगर हम उसको अंडरकुक खा लेंगे तो उसकी वजह से जो है वो टीनिया सोलियम होगा। सो व्हाट इज द सोर्स हियर? इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा बन रहा है? पिग बनेगा। नेटिव होस्ट ह्यूमन है हमारा, तो इंटरमीडिएट होस्ट की बात कर रहे हैं एनिमल्स होंगे, जिसकी एनिमल वजह होगा। से ह्यूमन बीइंग इन्फेक्शन हो। हाँ वो एनिमल है, वो कौन सा मैम क्या एनिमल है? होगा? herbivores पोर्क तो जी वो मीट की टाइप है, जैसे हम खाते हैं मटन खाते हैं, बीफ खाते हैं, पोर्क, फिश। ये तो चिकन का जो मीट है उसको हम चिकन वो तो चले कहते हैं, लेकिन सोर्स क्या होती है? व्हाट इज द एनिमल? यस, पिग्स। सो पिग्स। ठीक है। केटल नहीं बेटा, केटल जो है वो टीनिया सेजिनेटा में सो। ठीक है, तो यस, पिग इज द सोर्स। जब हम पोर्क कहते हैं तो पोर्क बेसिकली टाइप ऑफ मीट है। आपको खुद भी पता है, वी ऑल वेरी 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 वेल अवेयर ऑफ दीज टर्म्स कि अच्छा बीफ बना है या मटन बना है या चिकन बना है। तो ऑब्वियसली जब हम चिकन कहते हैं तो उसके पीछे सोर्स जो है मीट की वो हमारे दिमाग में काऊ तो नहीं आएगी ना, कैटल तो नहीं आएगी, हेन होगा पीछे। इसी तरह जब हम पोर्क कहते हैं तो पोर्क में आपने उसके तो मेनली जब हम बात करते हैं पोर्क की तो वी आर टॉकिंग अबाउट द पिग मीट। ठीक है, और पिग बेसिकली क्या आपका pig जो है उसका मीट समहाउ देयर आर मेनी कंट्रीज जहाँ पे पिग मीट खाया जाता है, जहाँ पोर्क खाया जाता है। तो वहां पर जो है अगर इस मीट को प्रॉपरली कुक नहीं किया गया, इफ इट इज एन अंडर कुक्ड मीट, या फिर ये कि उसको यू नो some like to keep it raw and some by mistake it remains undercooked, तो उस सूरत में आपके जो लार्वी हैं, जो इमेच्योर फॉर्म है आपके पैरासाइट की, टीनिया सोलियम की, इट विल सर्वाइव देयर एंड देन इट कैन कॉज इन्फेक्शन इन द definitive host which is going to be the human being in this case। ठीक है, तो सो यू आर राइट कि इसमें जो है हम पिग मीट की बात कर रहे हैं। अच्छा, टीनिया सोलियम जो है एक तो हमने पढ़ा कि इन अंडर कुक मीट के थ्रू इसका इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो रहा है। इसके अलावा एक और सोर्स भी हम देख लीजिए इसकी, सेजिनेटा की बात ही मैं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट सोलियम। देयर वाज अनदर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। मैम तो अगर वाटर जो है वो पोल्यूटेड होगा विद द फीसेस तो कंटेनिंग द
कोड के थ्रू तो हमने पढ़ लिया ना, सोलियम का ओ और फोर्क का ओ, हमने एक कोड भी याद उसके अंदर किया था। तो उसके अलावा भी हमने एक सोर्स पढ़ी थी जी। लेट मी राइट द क्वेश्चन हियर। Okay, time to add the other poll. नहीं 10 रुपए में थोड़ा सा खाओ। Okay. So जी आप लोग देख सकते हैं पोल का। ओ मैम, नो मैम। कीनिया सोलियम। इंसेक्ट बाइट्स का शायद। I saved it. पोल शो नहीं हुआ। अच्छा ये मैसेज है इंतजार। ओके। आई थिंक ये स्क्रीन मुझे शेयर वो करनी पड़ेगी। ये क्यों शो नहीं कर रहा है यहाँ पे।
जी, कैन यू सी इट? अपनी स्क्रीन पे भी शो कर रहा है। यस मैम। आपकी आसानी के लिए थोड़ी देर के लिए स्क्रीन भी शेयर की थी जी। आई होप those who were smart enough or at least awake, they could at least caught the glimpse of that slide also. Cysticercosis. तो हम यहाँ इसको क्लोज करते हैं रिजल्ट्स को। तो मेजॉरिटी ने जो है इसको रिस्पॉन्ड किया है लार्वी के थ्रू। ठीक है जी। ने प्रोग्लॉटिड्स भी लिखा है और जी नॉट शेयर माय स्क्रीन। अच्छा जी, अब आपके लाइफ साइकिल पे हम गौर करते हैं सिस्टोड्स के। तो अच्छा जी, हमने यहाँ पर जो है हमने देखा था कि humans usually acquire the infection when undercooked flesh containing the larvae is ingested. आई थिंक इसीलिए कुछ बच्चों ने यहाँ पर जो है अंडरकुक्ड लार्वी की आई थिंक अंडरकुक्ड फ्लेश में लार्वी की जो, क्योंकि हम बात करते रहते हैं, उसको उसकी तरफ रेफर किया है। जबकि सिस्टाइसर्कोसिस जो है ये एक डिफरेंट कंडीशन है। वैसे जो हम सिस्टीनियासिस की बात करते हैं, जनरल हम जो रूट की बात करते हैं, उसमें तो यही होता है कि आप इन्फेक्टेड जो है प्रोग्लॉटिड्स, कुछ बच्चों ने प्रोग्लॉटिड्स की बात भी की है, एग जो है या प्रोग्लॉटिड्स जो है वो पास ऑन होते हैं और फिर उसके बाद बॉडी में जो है एग्स जो है उसके थ्रू मेनली आप देखते हैं कि द इंटरमीडिएट होस्ट गेट्स इन्फेक्टेड, राइट। और फर्दर जो है वो एग से जो है आपकी स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है थ्रू दिस साइकिल। इफ यू लुक एट दिस साइकिल यहाँ पर, ठीक है जी। तो एनवायरनमेंट में अगर हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो ह्यूमन फीसेस excrete both proglotid forms as well as the also, ठीक है। अब यहाँ पर जिन बच्चों ने पहले नहीं गौर किया, ये साइकिल रिपीट यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज के हमारे जो बाकी के साइकिल्स हैं, एक तो हमने दफा वैसे भी टीनिया सोलियम पे गौर किया था, सेजिनेटा हमने आज कवर करना ही था, ठीक है। सो अब आपको एक दो क्वेश्चंस के थ्रू अब आपको रखना क्यों जरूरी है। सो यहाँ आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर वन पॉइंट, कि अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो बिल्कुल राइट साइड ऑफ द स्लाइड इट शोज दिस आई एंड डी। आप देख रहे हैं ब्लू कलर की दो ट्राइंगल्स हैं, एक शो कर रही है आई, आई का मतलब है इन्फेक्टिव स्टेज, और दूसरी शो कर रही है डी, देयर इज अ स्मॉल ब्लू ट्राइंगल व्हिच इज शोइंग डायग्नोस्टिक स्टेज। जब हम अपने फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं नीचे एट द बॉटम ऑफ द फिफ्थ, यहाँ पर हम उसकी डिफरेंट वॉल्यूम जो है उसमें कोई इट्स रिलेटिवली ब्रॉडर एंड स्मॉलर 5 to 10 यूट्राइन ब्रांचेस हम इसमें देख रहे थे। टीनिया सेजिनेटा का जो हमने प्रोग्लॉटिड था, जब उसका कट सेक्शन देखा था तो वी रियलाइज कि 15 to 20 यूट्राइन जो है ब्रांचेस हैं। सो थोड़ा थोड़ा सा प्रोग्लॉटिड्स के थ्रू यहाँ इस फिगर में टीनिया सोलियम को और टीनिया सेजिनेटा को डिफरेंशिएट किया गया, ठीक है। और यहाँ पर डी लिखा गया है, ये बेसिकली इसकी डायग्नोस्टिक स्टेज जो है उसको शो कर रहा है कि हम जब भी डायग्नोसिस की बात करते हैं तो ह्यूमन फीसेस की एग्जामिनेशन की जाती है और उसमें इधर समटाइम्स वी फाइंड द एग्स, बट मोस्टली हमें प्रोग्लॉटिड्स जो है वो नजर आते हैं। एंड इफ यू कैन रिकॉल, हमने लास्ट टाइम भी जो है वी हैड स्टडीड दैट
इट इज़ एक्चुअली समटाइम्स सिम्टम्स इन टीनियासिस के केस में इतने माइल्ड होते हैं कि आपको टीनियासिस के सिम्टम्स की वजह से पेशेंट कंप्लेंट नहीं करता, प्रोग्लॉटेड स्टूल में नजर आने की वजह से पेशेंट जो है वो अलर्ट हो जाती हैं। फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम इज द प्रेजेंस ऑफ प्रोग्लॉटेड्स दीस सेग द पेशेंट स्टूल। ठीक है, अब ये प्रोग्लॉटेड्स जो हैं और ये एग्स भी हैं, ये सारे इसी की डिफरेंट टाइप्स को शो कर रहे होते हैं और ये डेफिनेटिव होस्ट जो कि ह्यूमन बॉडी है उसी में से एक्सक्रीट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों जो इन्फेक्टेड फॉर्म अवेयर नहीं है। ठीक है, टीनिया सोलियम के केस में सिर्फ जो ये यहाँ पर एग है दैट कैन बी इन्फेक्टिव। सेजिनेट केस में तो एग भी नहीं इन्फेक्टिव होगा। सोलियम के केस में हम लेके चलते हैं सेजिनेटा के, ये जो पूरा साइकिल हम शो कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारे जो एग्स हैं या ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स हैं ये सीट होते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उसके बाद कंटेमिनेट कर देते हैं एनवायरनमेंट को, फूड और वाटर सोर्सेज को, और डिफरेंट इंटरमीडिएट होस्ट के थ्रू, जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि टीनिया सोलियम के केस में पिग होगा और टीनिया सेजिनेटा के केस में कैटल होस्ट होगा। सो दोनों होस्ट बॉडी के थ्रू हैं फॉर्म ऑफ दीज एग्स, वो जो है कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, वो इस एग को जो है वहाँ पर जो है इसकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू। ठीक है, वहाँ जाने के बाद ऑब्वियसली ऑन्कोस्फियर्स जो भी फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट में एग की हैचिंग होगी उससे जो बाहर आए कि जो ऑन्कोस्फियर्स निकलेंगे, दे हैच एंड दे पेनिट्रेट द इंटेस्टिनल वॉल इन्हीं होस्ट के अंदर, और फिर वो सर्कुलेशन में एंटर होके मस्कुलेचर में रिजाइड करते हैं, जैसे कि हमने लाइन भी पढ़ा था, स्केलेटल मसल्स में जाके रिजाइड कर जाती हैं। और कल को जब इन मसल्स को इस अंडर कुक्ड मीट की फॉर्म में ह्यूमन बींग्स जब खाते हैं तो वो री इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल कॉमन साइकिल था। इसमें आपने देखा कि यहाँ पर प्रोग्लॉटें वो मेनली डायग्नोस्टिक स्टेज तक उनका रोल था। एग्स के थ्रू इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो इन्फेक्ट हुआ, और इंटरमीडिएट होस्ट जो है फर्दर कैसे ह्यूमन बींग को इन्फेक्शन दे रहा है थ्रू द सिस्ट में इनक्लोज करके अपने आप को डेवलप करके बैठ गए थे, उन सिस्ट की फर्दर जो है ट्रांसमिशन हुई थ्रू द अंडर कुक्ड मीट और वो ह्यूमन बॉडी में एंटर हो गए। ठीक है, सो दैट्स द रूटीन साइकिल जिससे जो टीनियासिस के अंदर हम फॉलो कर रहे होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि प्रोग्लॉटिड्स रिलीज जरूर हुए थे लेकिन वो इन्फेक्टिव फॉर्म नहीं कहलाते। सो ये जो नीचे वाला बॉटम वाला बॉक्स है मेनली ये आपका डायग्नोस्टिक स्टेज को शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो ऊपर टॉप पे आप देख रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी में जो ट्रांसमिशन हुई है, वो जो छोटी सी ब्लू कलर की ट्रायंगल है जिसमें एक छोटा सा आई लिखा हुआ है, वो आपको शो कर रहा है कि एक्चुअल जो इन्फेक्शन है वो ह्यूमन बॉडी में पास ऑन कैसे हो रहा है। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम हमने इसका एक सिंपल एक साइकिल जो है उसको हमने थोड़ा सा ब्रेक करके पार्ट्स में हमने उसको समझने की कोशिश की थी कि ओके चीज साइकिल में मूव कैसे कर रही है, पार्ट्स ऑफ द साइकिल आर देयर, राइट में और लेफ्ट साइड में हमने इसको डिवाइड करके देखा था। आप you will see the red arrow on the left side is showing you the intermediate host, और जो राइट साइड का ब्लू है वो डेफिनेटिव होस्ट साइड को शो कर रहा है। मगर आज आपने फोकस करना है नीचे इसके बॉटम और इसकी टॉप पे जो हमारे पास छोटे स्मॉल ट्रायंगल्स के अंदर जो हमने इसको कोडिंग की हुई है उस पर आपने गौर करना है। सो यहाँ पर जो है हम इसको हाईलाइट करते हैं कि ये नीचे हमारी और प्रोग्लॉटिड्स हमारी डायग्नोस्टिक स्टेजेस आ गई जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था, और टॉप पे जो है हमारे पास आई होप आपको भी ये इसको कर लेती हूँ बिकॉज हमारा जो विंडो है ये यहाँ जो ऑन्कोस्फियर्स जो दैट डेवलप इनटू सर्काइन मसल्स हैं, ये जो मसल्स जो कौन से मसल्स की बात हो रही है, इंटरमीडिएट होस्ट के मसल की बात हो रही है। किस मीट की बात हो रही है, हम पोर्क मीट की बात करें इन केस ऑफ टीनिया सोलियम, या फिर हम बीफ की बात कर रहे हैं इन केस ऑफ टीनिया सेजिनेटा। इन दोनों के केसेस में अगर अंडर कुक मीट रह गया है और वो ह्यूमन बॉडी में एंटर हो गया है तो ऑब्वियसली ये जो सिस्टाई सर्काएं हैं ये मेनली जो हैं इन्फेक्टेड मीट के थ्रू बॉडी में एंटर होंगे। ह्यूमन बॉडी में एक बार एंटर हो जाएंगे तो एज वी कैन सी ये जो राइट बॉक्सेस हैं आर शोइंग अस कि जो उसके अंदर सिस्टाई सेल्स के अंदर जो स्पोलेक्स होते हैं जो हमने लास्ट टाइम देखे थे वो अटैच करेंगे टाइम को,
और वहाँ पर फिर obviously it will grow into the adult worm, और once the adult worm is there, it is set in, it is mature enough to produce, the cycle will continue. So ये एक आपकी रूटीन टीनियासिस की स्टोरी है. हम जा रहे थे जब हम टीनिया सिस्टाइसरकोसिस की तरफ, जिसमें हमने देखा था कि सिस्ट जो हैं वो बहुत सारे जो सिस्टाइसरकोसिस में हमने क्या देखा कि मल्टीपल सिस्ट बन गई मल्टीपल ऑर्गन पर, और वो हमने टीनिया सोलियम के अंदर पढ़ा था. टीनिया सेजिनेटा में सिस्टाइसरकोसिस नहीं होती है, टीनिया सोलियम में होती है. और उसमें आपने यहाँ पे गौर करना है कि यहाँ पर वो इन्फेक्टेड एग्स के थ्रू हो रही है मेनली, और वहाँ क्या हो रहा है कि इन्फेक्टेड एग्स जो है वो डायरेक्टली एंटर हो रहे हैं, ठीक है, इनटू द ह्यूमन बॉडी. और ये जो पूरा साइकिल हमारी लेफ्ट स्टेज जिसमें हमने इंटरमीडिएट होस्ट का जिक्र किया है, दिस विल बी स्किप्ड. डायरेक्टली जो इन्फेक्टेड होस्ट हैं, जो बॉटम में जो एग है वो एंटर होगा ह्यूमन बॉडी के अंदर, और वहीं पर जो है ऑन्कोस्फीयर जो है दे विल हैच, दे विल पेनिट्रेट, और फिर वो सिस्टर सरकाए जाके ह्यूमन स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वेस्कुलेचर के थ्रू जब वो ऑन्कोस्फीयर जो है लॉज करेंगे डिफरेंट ह्यूमन पार्ट्स में, तो वहाँ वो सिस्टर सरकाए बना देंगे, इंसिस्ट कर जाएंगे. और वही स्ट्रक्चर जो है वो मेनली किन किन ऑर्गन्स में डेवलप हो सकता है. इट कैन डेवलप इन द ह्यूमन ब्रेन, इन द आईज जहाँ पे यूवियाइटिस करा सकता है, फिर वहाँ पे वो स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन करवा के मल्टीपल सिस्टम्स को इन्वॉल्व करके डिफरेंट साइंस और सिम्टम्स के थ्रू मैनिफेस्ट करेगा. सो उसमें आपने याद ये रखना है कि जब हम एक टीनियासिस की बात करते हैं, हम इस सारे पूरे को ध्यान में रखते हैं. हमारा इंटरमीडिएट होस्ट आता है, हमारा डेफिनेटिव होस्ट आता है, जिसमें हमारे पास ट्रांसमिशन जो है मेनली ह्यूमन टू पिग्स जो है वो थ्रू एग हो रही है. ये प्रोग्लॉटिड्स जो यहाँ पे दिखाए हैं, ये इस डी का यहाँ पे शो करने का मकसद है कि ये डायग्नोसिस में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जो इन्फेक्शन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम ह्यूमन टू द इंटरमीडिएट होस्ट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ द इन्फेक्टेड एग, ठीक है. लेकिन उसके बाद बैक टू ह्यूमन मेनली जो डेफिनेटिव होस्ट को वो कैसे वापस आता है इन द फॉर्म ऑफ अंडरकुक्ड मीट, सिस्टर सरका इन द रॉ मीट ऑफ पोर्क कैटल. पोर्क इन द केस ऑफ टीनियलियम एंड कैटल इन द केस ऑफ टीनिया सेजिनेटा. आज आप लोग ये चीज अच्छी तरह से इसको याद रख लें इस लेक्चर में, बिकॉज टीनिया सेजिनेटा और टीनिया सोलियम की सोर्सेज टोटली डिफरेंट हैं, मगर साइकिल कंप्लीटली एक जैसा है इन केस ऑफ टीनियासिस, ठीक है. और विद द एक्सेप्शन ऑफ सिस्टाइसरकोसिस जो कि सिर्फ देखा जाता है टीनिया सोलियम में. सिस्टाइसरकोसिस क्या है, जिसमें हमने स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स देखे थे, जिन्हें हमने पढ़ा भी था, रेडियोग्राफी के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं और सर्जिकली रिमूव भी कर सकते हैं लेटर ऑन जब ट्रीटमेंट की हमने बात की थी. लेकिन बनते कैसे हैं, हमने देखा है कि उसके अंदर इंटरमीडिएट होस्ट का कोई रोल नहीं है. जो टीनिया सोलियम के केस में पिग बनता है उसका कोई रोल नहीं है. आपका इन्फेक्टेड एग्स जो है वो डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी में एंटर थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर, एंड देन दे कैन follow the same by getting hashed into oncospheres, and then oncospheres then they lodge into different tissues, organs of the body, and they form cystic cerci there, which is the encysted form, जहाँ पर आपके स्कोलिसिस जो हैं वो invaginated form मौजूद होते हैं. then later on इन्वॉल्व होने की वजह से स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स हो जाने की वजह से पेशेंट कैन प्रेजेंट कॉम्प्लिकेशंस. Otherwise, as far as TNESS is concerned, there are very mild abdominal discomfort और diarrhea type symptoms that can occur. और जो है वो नीचे हम जिसे बॉटम में देख रहे हैं दोबारा कि आपको पेशेंट जो है वो खुद कंप्लेंट करेगा अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रोग्लॉटिड्स या सेगमेंट्स इन द स्टूल, ठीक है. और वो स्टूल जो प्रोग्लॉटिड्स हैं इन केस ऑफ टिनेटा वो बड़े इरिटेटिंग भी होते हैं. पेशेंट माइट हैव एलर्जिक रिएक्शंस और इचिंग इन रेस्पेक्ट टू these प्रोग्लॉटिड्स, ठीक है, that come out from the anus. अगेन हमने सोलियम की जो है ये टाइप्स हमने डिटेल में डिस्कस कर लेंगी थी, तो आई विल जस्ट skip these slides because हमने इनको लास्ट टाइम डिटेल में देखा था. सो यहाँ पर अगेन टीनिया सेजिनेटा हम देखते हैं. इसके अंदर हमने वी हैड सीन कि इसके अंदर दिस इज द अनआर्म्ड टेपवर्म ऑफ मैन, ठीक है, और इसको हम बीफ टेपवर्म भी कहते हैं. अब आज जब ये स्लाइड में शेयर करती हूँ, आई होप कि आप लोग इसके अंदर अब इन 2-3 जो इम्पोर्टेंट डिस्क्रिमिनेटिंग फीचर्स हैं इसके सोलियम के मुकाबले में वो आप याद रखेंगे, आपको भूलेंगे नहीं. एक ये कि टीनिया सोलियम इज द टेपवर्म, ठीक है, टीनिया सेजिनेटा इज द बीफ टेप. पोर्क का मतलब है कि इंटरमीडिएट होस्ट था इन केस ऑफ टीनिया सोलियम.
वो पिग था, और जो इन केस ऑफ टीनिया सेजिनेटा है हम कैटल की बात करते हैं। ठीक है, अनआर्म्ड क्यों कहते हैं कि ऑब्वियसली हमने कुछ बुकलेट्स का जो है आपको याद होगा, हमने देखे थे जो टीनिया सोलियम के हेड के ऊपर थे। आई कैन शो यू अगेन, यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एन आर्म्ड वन। ठीक है, सकर्स तो इसके ऊपर मौजूद है, टीनिया सेजिनेटा पे भी हैं, लेकिन ये जो हुकलेट सी रोस्टेलम जो था यहाँ ये मौजूद नहीं था। सो इसीलिए इसको हम आर्म्ड कहते हैं सोलियम को, जबकि सेजिनेटा को हम कहते हैं अनआर्म्ड है। देन इन कंट्रास्ट टू टीनिया सर्कोसिस कैसे हो रही थी, इन्फेक्टेड एग्स जो है वो डायरेक्टली जो है कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू मेन होस्ट में, डेफिनेटिव होस्ट जो ह्यूमन होस्ट है उसमें एंटर हो जाते हैं, खुद से हैच होने के बाद ऑन्कोस्फीयर वाली स्टेज के बाद सिस्टर सर्काई बनाएंगे ऑर्गन्स में पेनिट्रेट करने के बाद। ठीक है, सो उसको जो है हम कंफ्यूज नहीं करेंगे सेजिनेटा में। सिस्टर सर्कोसिस ह्यूमंस में होता है? सिस्टर सर्कोसिस बेटा जब ये तो वो लार्वी होते हैं ना जो सिसिस फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो टीनियसिस के अंदर हमने पढ़ा है कि वो जो आपकी इंटरमीडिएट होस्ट है उसके मसल के अंदर सिस्टर सर्काई पड़े हुए हैं। ठीक है, सिस्टर सर्कोसिस जब हो रही है तो वो ह्यूमन बीइंग के अंदर डायरेक्टली इन्फेक्टेड एग ने आके अपने आप को जो है उनकी लार्वल स्टेज में आपको सिस्ट में क्लोज करके ह्यूमन बीइंग के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर इस्टेब्लिश कर लिया। तो यस, वो ह्यूमन बीइंग्स में होता है, और उसके अंदर उसकी ट्रांसमिशन में इंटरमीडिएट होस्ट का कोई रोल नहीं। ठीक है, क्लियर? यस मैम। इसका क्वेश्चन था जी। ओके, तो यस ह्यूमन बींग्स के अंदर हो रहा है और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डीएट होस्ट हो रहा है। ठीक है, सिस्टर सर्कोसिस अगेन ट्रांसमिशन अकर्स थ्रू रॉ और अंडरकुक बीफ है। ह्यूमंस जो है वो डेफिनेटिव होस्ट हैं, कैटल इंटरमीडिएट होस्ट है। टेफन जो है बहुत कम, जो खुद एडल्ट फॉर्म होता है, इट कॉजेज लिटिल डैमेज, सो ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं ये केसेस। जब हम लैब डायग्नोसिस की बात करते हैं, हमने अभी फिगर में स्टैब्लिश किया कि ग्रेविड सेगमेंट्स हो सकते हैं, एग्स भी नजर आते हैं, बट इट्स रेयर टू सी देम देयर। ठीक है जी, नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट सिस्टोड। यहाँ पर हमारे टीनिया सेजिनेटा और टीनिया सोलियम जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क हियर? माइक्रोबायोलॉजी किस तरह पढ़नी चाहिए हमें? माइक्रोबायोलॉजी किस तरह पढ़नी चाहिए? माइक्रोबायोलॉजी बेटा अभी एक्चुअली आप लोगों की जो जनरल माइक्रोबायोलॉजी शुरू होगी तो आपको एक्चुअल में जो उसका फ्लेवर है, जो उसका टेस्ट है माइक्रोबायोलॉजी का, उससे आप familiar। अभी आप लोगों के पैरासाइटोलॉजी जो शुरू हुई है उसको तो आपको लाइफ साइकिल्स के थ्रू ही याद करना है। उसका एक ही तरीका होता है कि आप रिपीटेडली जो है आप हमारे साथ भी रिव्यू करते हैं, जो हम आपको इसी तरह ब्रेक करके साइकिल समझाने की कोशिश इसीलिए करते हैं ताकि जब आप खुद से बाद में व्हेन यू आर जगलिंग विद द कंटेंट तो आपको कंफ्यूजन ना हो। अभी आप जब कह रहे हैं कि इस तरह पढ़नी चाहिए, इससे आपका क्या मतलब है? इतनी डिटेल में पढ़नी चाहिए ये कहना चाह रहे हैं, मैम अगर या ये एग्जाम आपको पॉइंट ऑफ व्यू मुश्किल से, लग रही है? मैम एग्जाम हम्म, पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि नाम बहुत ज़्यादा आ गया एकदम से तो वो ओवरवेलमिंग सा लग रहा है, तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह करते हैं? बेटा एग्जाम्स में तो आपको इसी तरह जो है, नाम तो इसमें अभी माइक्रोबायोलॉजी जो है पूरी की पूरी, इट इज ऑल अबाउट these multiple genus species, these names। और ये शुरू में अचानक हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आप लोगों को ये नाम आते साथ ही, जैसे किडली आपको लग रहा होगा कि टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा, बार बार क्यों मैं नाम ले रही हूँ? आई कैन इजीली से कि हाँ जी ये पैरासाइट जो है ये आ जाएगा और बॉडी में एंटर हो जाएगा, मेरे लिए वो काम आसान है, खासतौर पे रोजे में मैं बार बार उसका डिटेल्ड नाम ना लूँ। लेकिन इन नामों ही की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। आपको नाम तो जरूर जानने में, इंट्रोडक्शन है खाली। और इट्स अ बिग लाइक माइक्रोबायोलॉजी जो है इट इज अ ह्यूज सब्जेक्ट। उसके अंदर अब आप, जब मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन दिए कि बैक्टीरिया हैं, और ऑब्वियसली नाम तो उसका जो है इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप लोगों ने ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप मूव करना है उनकी डिटेल भी। जैसे आज आप टीनिया सेजिनेटा और सोलियम के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं,
इसी तरह जब हम बैक्टीरियोलॉजी में जाएंगे तो हम उनकी पैथोजेनेसिस के बारे में मेनली पढ़ रहे होंगे, उनके पैथोजेनिक फैक्टर्स और ऑब्वियसली जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, लैब डायग्नोसिस है कर रहे हैं। तो यस, करना यही है, लेकिन घबराना नहीं है। मैं वो इमरान खान वाला घबराना नहीं है नहीं कह रही हूँ, मैं सही वाला घबराना नहीं है कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप अपने सीनियर्स के साथ भी डिस्कस करके देख लें। आज आपको ये नाम मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन कल को आप नामों से इतने फेमिलियर हो जाएंगे बोल के इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। वो आपको एटलीस्ट ये गारंटी है कि आपको नाम मुश्किल लगना बंद हो जाएंगे। बस की है कि आप रिपीटेडली जो है go through these names and keep reviewing it. रिपीटेडली हम आपके लिए इतनी दफा इन नामों को इतना जिक्र करते रहेंगे कि आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी एटलीस्ट नाम याद करने में। अच्छा जी, कैन यू सी द स्क्रीन ऑल ऑफ यू? नो मैम, अभी कुछ नहीं नजर आ रहा। स्क्रीन, अच्छा ओके, हम अपने सिस्टोर्स की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, नाम से ही अब दोबारा अगले आगे की बात हम करते हैं। हमने पढ़ा था कि जी टीनिया सेजिनेटा इंपॉर्टेंट होता है और टीनिया सोलियम जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने कहा था डाइफाइलोबॉथरियम लेटम इज द थर्ड टेपम सिस्टोर्स के अंदर, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट आता है। इट इज इम्पोर्टेंट बट लेकिन की नजर डालेंगे। मेनली हम बात करेंगे आगे अपने मेन एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस की, और उसको शुरू करने से पहले मैं आपको 15 मिनट्स की थोड़ी सी इसमें पॉज, थोड़ी ब्रेक भी दे दूंगी, तो जस्ट बेयर विद इट। ठीक है, टीनिया सेजिनेटा, टीनिया सोलियम जो है, इनके लाइफ साइकिल्स हमने देखे, दे आर एग्जैक्टली सेम एज फार एज टीनियासिस इज कंसर्न्ड। और जब सिस्टर सर्कोसिस की बात आती है तो थोड़ा सा हमने देखा है कि वो टीनिया सोलियम के अंदर होता है और उसका पाथवे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। फिर उसमें हम ट्रांसफर होता देखते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, और फिर फर्दर वही ऑन्कोस्फियर्स और सिस्टर सर्काई वाला जो साइकिल है उसको कंटिन्यू होता देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ डाइफाइलोबॉथरियम लेटम की जब हम बात करते हैं, इसको हम कहते हैं जी फिश टेपम। अब आपको अंदाजा हो गया होगा पोक टेपम किसके खाने से होता है? एक मिनट। हाँ जी, और कौन सा पैथोजन है, कौन सा पैरासाइट है जो हमने एक्वायर कर लिया इन्फेक्शन में? टीनिया सोलियम। हाँ, सोलियम। ठीक ठीक है, बीफ टेपम जो है वो कौन सा हो गया हमारा? टीनिया सेजिनेटा। सेजिनेटा। ठीक है जी, अब फिश टेपम जो है वो हमारा डाइफाइलोबॉथरियम लेटम है। इसकी पिक्चर आप देख लें, ये थोड़ा येलोइश ग्रे इन कलर है, डार्क सेंट्रल मार्किंग्स हैं। अब स्ट्रोबिला, अब आपको याद आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाएगा कि वो जो बॉडी ट्रंक जो है उसको सेगमेंट्स पे डिवाइड किया जाता है, इसको स्ट्रोबिला कहते हैं। आई कीप ऑन रिपीट टर्म्स जब तक आपके लिए आसान नहीं हो जाती। स्कोलेक्स जो है वो हेड होता है इनका, स्ट्रोबिला जो है वो बॉडी के सेगमेंट्स को कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आप यहाँ जो इसके अंदर स्पेशली डाइफाइलोबॉथरियम के केस में हम देखें कि सेंट्रल मार्किंग्स होती हैं, डार्क शेडोज शेड्स नजर आ रही हैं, बेसिकली ग्रेविड यूट्रस को शो कर रही हैं जिसके अंदर एग्स होते हैं। उसके बाद जनरली हम देख लेते हैं तो लॉन्गेस्ट टेपम इसे कहा जाता है। इसके भी सकिंग ग्रूव हैं, इसके अंदर कोई सर्कुलर सकर्स या हुक्स नहीं होते सोलियम की तरह, थोड़े ब्रॉडर इसके प्रोग्लॉटिड्स होते हैं। रोजेट पैटर्न अभी हमने देखा भी कि डार्क सेंट्रल मार्किंग जो हमें नजर आती हैं प्रेग्नेंट यूट्रस के, तो ग्रेविड यूट्रस कहते हैं, यानी कि उसके अंदर एग्स होते हैं। होस्ट जो है इसके हमारे पास डेफिनेटिव होस्ट तो है ह्यूमन ही, इसके अलावा दो इमीडिएट होस्ट इसके अंदर होते हैं, ये फ्रेश वाटर में रहने वाले कोपॉड्स और उनके फ्रेश वाटर में रहने वाली जो फिश होती है। फर्स्ट होस्ट फ्रेश वाटर एनिमल्स, छोटे छोटे से क्रस्टेशियंस होते हैं, कोपॉड्स पहले उनकी बॉडी में जाता है इसके जो इन्फेक्टेड फॉर्म है, एंड देन इट पासेस ऑन टू द फिश। उस फिश के रॉ मीट जब दोबारा टीनियसिस की तरह यहाँ पे भी यही होता है कि रॉ मीट के अंदर जो सिस्टा है, सर्कोसिस सिस्टा है,
सरकाए मौजूद होते हैं, जो लार्वी होते हैं, दे आर ईटन अप बाय द ह्यूमन बींग्स एंड दे कॉज इन्फेक्शन। ठीक है, और मेनली बॉडी में प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जी बड़ी कॉमनली ये करवा देता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी होस्ट को डिप्लीट कर देता है उसकी विटामिन B12 की रिसोर्सेज से, और उसकी उस पर ग्रो करता है उसके विटामिन B12 की मेन सोर्स के ऊपर। तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया जब जिक्र आता है, जब किसी सिस्टोड या टेपम के इन्फेक्शन में स्ट्रेस कहते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में फॉरेन टीनिया सोलियम का नाम आता है। या कई दफा वो रूट ऑफ इन्फेक्शन की बात कर लेते हैं कि एग पोर्क मीट है, बीफ मीट है या फिश है, तो फिश की अगर बात हो रही है तो डाइफाइलोबॉथरियम लेटम की बात हो जाती है। इसके अलावा अगर ये बात कर रहे हूँ जब हम विटामिन B12 का कई दफा क्लिनिकल फीचर्स के लिहाज से हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पेशेंट इज प्रेजेंटिंग विद दिस हिस्ट्री रॉ मीट प्लस देयर आर सिम्टम्स ऑफ, जो लैब डायग्नोसिस में विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया प्रूव हुआ है। सो देन हमारी डायग्नोसिस जो है इट चेंजेस। तो माइक्रो के अंदर, पैथोलॉजी के अंदर क्वेश्चंस का पैटर्न जो है अगेन वही होता है कि आपको क्लिनिकल सिनेरियोज दिए होते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा जो है वो सिनेरियो को बदल के आप पूछ लेते हैं कि ओके, अगर वो अनीमिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं और उसके अंदर भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी की तरफ वो रेफर कर रहे हैं, तो देन दिस फिश टेप पम्प शुड कम इन योर माइंड। ठीक है, और एज यू कैन ऑल सी इट्स अ फनी साइकिल फॉर अ जिसमें वी कैन अगेन ह्यूमन होस्ट है, इंटरमीडिएट होस्ट, ये डेफिनेटिव होस्ट है, इसने जो है अगेन एडल्ट टेप फॉर्म ने एग्स पास ऑन किए एनवायरनमेंट में, वो एग्स जो थे ऑब्वियसली बने जो वाटर में हैच करते हैं यहाँ पे बॉडी में। तो ये लार्वी जो हैं जब ये एंटर होते हैं फर्स्ट होस्ट के अंदर, कोपॉट के अंदर, तो फर्दर ग्रो करते हैं, प्रोसर्कॉइड कहलाते हैं। उसके बाद दीज कोपॉट्स आर ईटेन बाय द होस्ट फिश, और वहां जाके फर्दर फिश के मसल के अंदर डेवलप कर जाते हैं, और वहां पर जो है this fish muscle when it is in when it is eaten in the raw form or undercooked form a human host, तो वहाँ जाके obviously the disease continues, it grows into the adult worm and then again makes egg and again the cycle continues. So इसके आप साइकिल के ऊपर आपको ये यूजली डाइफाइलोबॉथरियम लेटम के लाइफ साइकिल के ऊपर आपको इतना फोकस नहीं करना है। ऑल यू नीड टू नो इज कि इसके अंदर 3 होस्ट हैं, एक तो डेफिनेट in which the first one is the fresh water की होते हैं दोनों, और दूसरा वाला जो है is the fresh water fish। ठीक है, और वहाँ पर लार्वा फ्रेश फिश के अंदर फिश मसल के अंदर डेवलप होंगे, एंड देन दीज लार्वी आर ईटन अप बाय द ह्यूमन होस्ट। जाके लार्वी मेच्योर हो जाएंगे, एडल्ट वर्म बना देंगे, which will pass start producing the eggs and will pass on to the environment, contaminate the environment। ठीक है, लैब डायग्नोसिस में डाइफाइलोबॉथरियम का जो एग है इट इज डिफरेंट देन द एग ऑफ टीनिया सेजिनेटा और सोलियम। वो हमने देखा था डबल स्ट्राइएशंस वाले राउंडेड एग्स थे। यहाँ पर द शेप इज डिफरेंट, ये ओवल होता है और इसका एक अपरक्यूलेटेड सा ये एग होता है, कॉर्नर पे एक अपरक्यूलम से बना होता है, एक लिड सी बनी होती है। सो इट्स स्लाइटली इट्स डिफरेंट इन शेप। किसी का जी आप में से किसी का बेटा माइक जो है वो अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर दें। somebody left unmute। so the eggs they were visible in stool again stool examination पे oval shape यहाँ पे नजर आएंगे, जबकि हमने टीनिया के जो एग्स देखे थे वो राउंड शेप थे और उसमें डार्क स्ट्राइएशंस हमने देखी थी। यहाँ पर हम अपरक्यूलम एक स्मॉल नॉब सी देखते हैं। ठीक है, एंड इट इज नॉट इन्फेक्टिव टू मैन। ये हमने क्यों यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया है, क्योंकि हमने देखा है कि जो टीनिया सोलियम का जो एग है इन्फेक्टेड, इट इज इन्फेक्टिव टू ह्यूमन एज वेल, और वहाँ जाके वो सिस्टाइसिस करवा सकता है। तो ये डिफरेंशिएटिव पॉइंट है अगेन कि यहाँ डाइफाइलोबॉथरियम लेटम जो फिश टेपम है वो ये काम नहीं करेगा। और प्रिवेंशन ऑब्वियसली जी कोर्स इसकी अंडर कुक्ड मीट है फिश का,
उसकी अगर प्रॉपर कुकिंग कर ली जाएगी, रॉ फॉर्म में कम से कम खाई जाएगी, तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। उसके अलावा क्योंकि ह्यूमन डेफिनेटिव होस्ट है जो एनवायरनमेंट को कंटेमिनेट कर सकता है इन्फेक्टेड एग्स के थ्रू, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट अगर किया जाए तो भी हम इस इन्फेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। सो हेयर वी टेक अ स्मॉल ब्रेक। ठीक है जी, 12:05 हो, सो 10 मिनट चाहिए आप लोगों को या 15 मिनट्स की ब्रेक चाहिए? यू कैन टेल मी सो दैट थोड़ा रिफ्रेश होकर आए और फिर हम अपना लास्ट स्टोर जो है वो कवर करते हैं जी। 15 15 मिनट्स ब्रेक इज मिनट। इनफ यस मैम। ऑब्वियसली, दैट गोज विदाउट सेइंग। ठीक है जी, तो फिर अब सी यू इन 15 मिनट्स एंड देन वी विल कंटिन्यू विद एकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस जो हमारी हाइड्रेटेड डिजीज करवाएगा। I'll keep on repeating the terms, the names, so that it can help you memorize these new names. Take care, Ji. See you in a while.